हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग सबको। गुड गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज सेट 2.2। 2.2 एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज है। आपका चैप्टर जो है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल जो सेकंड चैप्टर है उसका एक्सरसाइज नंबर 2.2 के जितने भी क्वेश्चन है उसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बच्चों। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। अब पोलिनोमियल दिया गया 5x-3 इफ तीन अलग अलग कंडीशन दी है। एक कंडीशन दिया है x इक्वल टू 0, दूसरा कंडीशन दिया है x इक्वल टू -1 और तीसरा कंडीशन दिया है x इक्वल टू 2। तो हम लोग एक एक करके सभी कंडीशन को निकालते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको कुछ ट्रिक बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले इस जो पोलोमियल है उसको आप लिखोगे पी एक्स इक्वल टू 5x-3। पोलोमियल को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पी एक्स जी एक्स एच एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। अब हम लोग को क्या रखना है, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो बोथ साइड में x इक्वल टू 0 रखो। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है, 0 रखना है। 5 इंटू 0 करोगे तो 0 होगा, -3। तो आंसर क्या हो जाएगा, -3। यही इसके वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब हम लोग क्या रखेंगे, पी एक्स की जगह पे 1 रखोगे तो 5 इंटू 1 -3 करोगे तो 5 इंटू 1 -3 करोगे तो 5-3। तो आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या हो गई, 2। थर्ड वाला कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 2। तो p इक्वल टू 2 रखोगे तो 5 इंटू 2 -3 करोगे तो ये हो जाएगा 10-3 और 10-3 भी इक्वल टू 7। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों के लिए, तीनों एक्स के लिए पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल लिए हैं बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब ये होता है जिसकी डिग्री आपकी 2 हो जाए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 2 हो जाए। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए कि पी एस के फॉर्म में लिख दीजिए, क्योंकि पोलिनोमियल है तो इसे हमें कैपिटल लेटर से डिनोट करना पड़ता है। तो पी एस के फॉर्म में लिखेंगे तो पी एस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं 7s² -4s प्लस 6 हो गया। ठीक है, पहला क्या कंडीशन है, हमें s इक्वल टू 0 लेना है। तो जहाँ जहाँ s है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 0 कर देते हैं। जहाँ जहाँ s है वहाँ पे 0 कर देते हैं, उसके बाद से सॉल्व करते हैं। तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा बच्चों। तो और 0 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 6। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, +6। तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, +6। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हमें x इक्वल टू -3 रखना है। तो x इक्वल टू -3। तो जहाँ जहाँ s है, जहाँ जहाँ s है वहाँ पे रखेंगे -3। तो 7 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -4 इसको ऐसे मिटा के दूसरे जगह करेंगे, यहाँ दिख नहीं रहा है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड में आएंगे। इसको हमने मिटा दिया, आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद से हम x इक्वल टू लेंगे -3। तो जब x इक्वल टू -3 लोगे तो ये 7 -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 -3 प्लस 6। अब जरा देखिए, 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 9 आ गया। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हो जाएगा। ये आपका 12 प्लस 6 हो गया, ये हो जाएगा। और 7 से 9 में मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों तो 63 प्लस 12 प्लस 6। इस तीनों को ऐड करिए, ऐड करने पे क्या आ जाता है, यहाँ देखिए 12 इंटू 6 18 हो जाएगा और 63 तो ये हो जाएगा आपका 81। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 81। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे पोलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद से हम लोग को रखना है s इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ s इक्वल टू 4। तो 7 ध्यान से देखिएगा, s इक्वल टू 4 है। यहीं पे मिटा के लिख दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से बच्चों कैसे करेंगे।
आप लोगों को कोई भी डाउट होगा बच्चों तो हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सब सब्सक्राइब करिए। मैं आपको इतना अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को कवर कराऊंगा जो सीबीएसई ने इस बार पैटर्न जारी किया है बच्चों। इस पैटर्न के थ्रू आप लोग को जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जो नई बुक आई है, नया सिलेबस है, सीबीएसई का जो भी गाइडलाइन है मैं एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि मैं एक सीबीएसई स्कूल में प्राइवेट टीचर के तौर पे काम भी कर चुका हूं और करता भी हूं, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे हम लोग को रखना है पी एस जो पोलिनोमियल है 7s² माइनस 4s+6। अब यहाँ पे रखेंगे 4, तो p के जगह पे हो जाएगा 4, तो 7 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4+6 हो गया। तो ये 7 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बच्चों 16 हो गया, माइनस ये हो गया 16+6। इसको ऐड करिए, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा और एक 11 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 16+6 इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो हो जाएगा 118 माइनस 16। क्यों हो जाएगा कि इस +6 को हमने 112 में ऐड किया तो 118 हो गया, और इसमें से 16 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 102। तो इस तरह से हमें पोलिनोमियल की वैल्यू मिल गई, ठीक है बच्चों। कोई भी दिक्कत हो हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कहा गया कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स द सलील प्रेजेंट एज, ठीक है। जब इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा बच्चों तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सलील हो या उसकी मदर हो, प्रेजेंट एज की बात करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट एज के बेसिस पे ही हम लोग पास्ट के एज का और फ्यूचर के एज को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो सॉल्यूशन होता है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील बी एक्स ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सलील बी एक्स ईयर, ठीक है। देन प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर बी कितना दिया है बच्चों, 3 टाइम्स। कितना दिया है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है 3 गुना, 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, ईयर्स में, ठीक है, 3 ईयर्स, ठीक है, 3x ईयर। उसके बाद से अलग से कंडीशन दिया गया आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद तो दोनों का एज बढ़ेगा ना, जैसे सलील का एज बढ़ेगा वैसे उनके मदर का भी एज बढ़ेगा। तो 5 साल बाद एज क्या हो जाएगा, 5 साल बाद, 5 साल बाद सलील का एज कितना हो जाएगा x+5 हो जाएगा, ठीक है। उसके मदर का एज कितना हो जाएगा 3x+5 हो जाएगा, और दोनों का एज को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है, ऐड करते हैं तो कितना 70 ईयर दिया गया है कि दोनों के एज को अगर ऐड करोगे, अगर जोड़ोगे तो 70 ईयर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 70 ईयर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो x+3x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा बच्चों, 5+5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 70। 10 इधर जाएगा इक्वल के दूसरे साइड में तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा आपका 70 माइनस 10, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 60, 4 से काट दीजिए तो ये हो गया 15। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो x इक्वल टू 15 मतलब सलील का एज कितना हो गया 15 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सलील कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 15 ईयर्स हो गया, और उसके मदर का एज कितना हो जाएगा 45 ईयर। उसके मदर का एज कितना हो जाएगा 45 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना था। तो सलील का एज कितना हो गया, सलील का एज हो गया आपका 15 ईयर्स, और उसके मदर का एज कितना हो गया बच्चों 45 ईयर्स हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है जिसका डिफरेंस कितना है 63 है, ठीक है।
मतलब ये है कि दोनों को ऐड करने पे 63 आना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जरा देखिए, वन पॉजिटिव लेट वन पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एक्स हो जाएगा बच्चों, तो दूसरा क्या हो जाएगा, देन सेकंड पॉजिटिव इंटीजर विल बी, क्या होगा बच्चों, 63 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, 63 आ रहा है। तो हम लोग कर रहे हैं क्या, 63 प्लस एक्स कर देना है, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, 63 प्लस एक्स को, अगर एक्स को 63 प्लस एक्स में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दोनों का डिफरेंस जो है 63 है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म में, कहा कि द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। दोनों का रेशियो कितना दिया गया है, तो यहाँ पे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रेशियो दिया गया है x/63 प्लस एक्स इक्वल टू 2/5। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा बच्चों, और इधर हो जाएगा 2 × 63 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 63, 2 से 63 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12 प्लस 2x। एक्स वाले टर्म को एक साइड ला लेते हैं, ठीक है। तो इधर आपको मिल जाएगा 5x माइनस 2x इक्वल टू 126। तो 3x इक्वल टू 126, तो x इक्वल टू 126/3। इसको काटिए, 4 और 2 आंसर कितना आ जाएगा, 42। तो बच्चों आपका आंसर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 42। तो एक इंटीजर क्या हो जाएगा, पहला इंटीजर जो x था ये हो जाएगा 42, और दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं, 63 प्लस 42 कितना हो जाएगा बच्चों, 115, ठीक है। 105 हो जाएगा, 63 प्लस 42 करेंगे तो 105। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 105 माइनस 42 करोगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, यही पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो एक वैल्यू x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई 42, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जो 63 प्लस एक्स करोगे तो 105 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें ये कहा गया बच्चों कि एक लड़की है रूबी, जिसके पास 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज़ क्वाइन एज सी हैज़ ₹5 क्वाइन। कहा गया है कि एक बच्ची के पास 2 रुपये के भी सिक्के हैं और 5 रुपये के भी सिक्के हैं। तो 5 रुपये के जितने सिक्के हैं उसका 3 गुना जो है उसके पास 2 रुपये के सिक्के हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा, लेट रूबी हैज़ ₹5 coins B equal to X. Then Ruby has ₹2 coins will be 3x। क्या हो जाएगा बच्चों, 3x, ठीक है। अब दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों का सम। तो 5 रुपये का, आप बताइए 5 रुपये का x सिक्का है तो रुपया कितना हो जाएगा, 5x। 2 रुपये का 3x सिक्का है तो रुपया कितना हो जाएगा, 2 × 3x। और इन दोनों को जोड़ देते हो तो टोटल हमारे पास कितना आ जाता है, 88 रुपया आ जाता है, ठीक है। 88 रुपीज़ आ जाती है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5x प्लस 6x इक्वल टू 88 हो गया, तो 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 88, ठीक है बच्चों। यहाँ से 11 से काटिए तो ये हो गया 8, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। मतलब ये है कि 5 रुपये के 8 सिक्के हैं उसके पास, और 2 रुपये के 24 सिक्के हैं उसके पास।
₹2 के 24 सिक्के, ₹2 के 24 सिक्का का मतलब कितना हुआ, 48 रुपया हुआ। और ₹5 का 8 सिक्का का मतलब कितना होगा, 5 इंटू 8 करेंगे तो 40, और 40 प्लस 48 कितना हो गया बच्चों, 88। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि सबसे पहले मैं बता दिया कि ₹5 का एक्स सिक्का है। अगर ₹5 का एक सिक्का है तो ₹5 हुआ, ₹5 का दो सिक्का है तो ₹10 हुआ, ₹5 का तीन सिक्का है तो ₹15 हुआ, ₹5 का एक्स सिक्का है तो 5x हो गया। ठीक है, इसी तरह से ₹2 का उसका जो ₹5 के सिक्के थे उसका 3 गुना है, इसलिए क्या करेंगे 2 इंटू 3x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान से देख लीजिए, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A farmer cuts 300 feet fence into two pieces of different size। ठीक है, ये फार्मर है, जो एक किसान है, फेंस को दो डिफरेंट साइज में कट करता है। सपोज कर दिए दो डिफरेंट साइज हो गया। ठीक है, उसके बाद से कहा गया द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। तो सपोज करिए कि ये लॉन्गर पीस है, ये लॉन्गर पीस है, ये शॉर्टर पीस है। ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्टर पीस और ये हो गया आपका लॉन्गर पीस। ठीक है, तो अगर शॉर्टर पीस x है तो लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा बच्चों, 4x, क्योंकि 4 टाइम्स की बात कर रहे हैं। कितना हो जाएगा, 4x, क्योंकि 4 टाइम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके 4 गुना हो जाएंगे। उसके बाद से कहा गया है कि इन दोनों को ऐड करोगे टोटल कितने हो जाएगा, 300 फीट है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे x प्लस 4x तो कितना हो जाएगा, 300 फीट। 300 क्या हो जाएगा, 300 फीट हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़िए, ऐड करिए तो 5x इक्वल टू 300 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 अपॉन 5, ये कट जाएगा तो कितना हो गया, 60। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, ये आपका 60 फीट हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 60 करोगे तो कितना हो जाएगा, 240 फीट। ठीक है, तो हमारा जो है, जो लॉन्गर साइड है उस 240 फीट का होगा, और जो शॉर्टर साइड है वो 60 फीट का होगा। और दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 300 फीट निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो 300 फीट निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान समझिए। इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज, सबसे पहले बच्चों रेक्टेंगल बना लीजिए। ठीक है, कहा गया है कि एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल का शेप ऐसा होता है जिसमें आपका लेंथ जो होता है, लेंथ जो होता है उसके ब्रेथ से बड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया आपका लेंथ और ये हो गया आपका ब्रेथ। हमने ले लिया लेंथ जो है ब्रेथ से बड़ा है। ठीक है, तो इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो सपोज करते हैं इसके विड्थ जो है x है, x नहीं b ले लिया। सपोज करिए इसका विड्थ क्या है, b है। अब इसका विड्थ b है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि इसका लेंथ जो है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2b, और 2b से कितना 3 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब विड्थ जो है अगर b है, लेट कर लेते विड्थ b है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2b प्लस 3, ट्वाइस b मतलब दोगुना और 3 ज़्यादा है तो 2b प्लस 3 हो जाएगा। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, उसके बाद से पेरीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल b हो गया, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल b कितना हो जाएगा बच्चों, 2b प्लस 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं आता हूँ रेक्टेंगल के पेरीमीटर पे। तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाता है। इस फार्मूले को याद रख लीजिएगा, इस फार्मूले का हम लोग को यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर दिया गया 24, 2 लेंथ हो जाएगा आपका 2b+3 और ब्रेड्थ कितना हो गया बच्चों b, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये आपका लेंथ हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा ब्रेड्थ, ये हो गया आपका लेंथ और ये आपका ब्रेड्थ हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस इक्वेशन को बुला के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपका क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले ऐड करो, पहले 2b+b हो जाएगा, 3b+3 हो गया, तो 24 इक्वल टू 2 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6b और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 6 को इधर भेज देते हैं, तो 24 माइनस 6 इक्वल टू 6b हो गया, तो ये हो जाएगा 18 इक्वल टू 6b, 6 से काट दीजिए तो 3 हो गया, तो b कितना हो गया 3। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या हो गया विड्थ, ये क्या हो गया विड्थ, विड्थ 3 हो जाएगा। तो लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 6 + 3, तो लेंथ कितना हो जाएगा 9 और विड्थ कितना हो जाएगा 3। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हमारा जो विड्थ मिल गया वो विड्थ मिल गया 3 हो जाएगा, विड्थ आपका 3 हो जाएगा और आपका लेंथ जो हो गया, लेंथ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 3 का डबल करोगे 6 और +3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज 2.2 हमने अच्छे से कर लिया है और मेरा ये सीरीज़ रुकने वाला नहीं, आगे हमेशा बढ़ते रहेगा। अगला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 2.3, 2.4, 2.5 कराऊंगा। इसके लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, जो भी मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज कराया है ये सभी जो हमारे एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की न्यू बुक है एनसीईआरटी की क्लास 9th की, जो कि इस साल सीबीएसई ने लॉन्च की है। और मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने जो भी सिलेबस बनाया है और बुक लॉन्च किया है उस हिसाब से बच्चों हम लोग को अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो गुड बाय बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं कल। आज के लिए इतना होता है और आप लोग रिवीजन करते रहिए बच्चों। थैंक यू।